जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पृथ्वी के अंतर्ग्रह ही अनुदानों में न्यूनता अधिकता करने की बात सोचना भी वैज्ञानिकों के लिए डरावनी आशंकाएं और विभीषिकाएं सामने ला खड़ी करता है। वे उस दिशा में कदम बढ़ाने की कल्पना करते ही कांपने लगते हैं। तनिक भी उलट पुलट होने पर सर्वनाश का अनर्थ खड़ा हो सकता है। यूं अनुकूल उपाय बन पड़े तो पृथ्वी निवासियों को उसका असीम लाभ भी मिल सकता है। तब हम अकल्पनीय सुविधा साधनों के अधिपति बन सकते हैं। आवश्यक ज्ञान के अभाव में वैज्ञानिक कोई बड़े कदम उठाने का साहस नहीं कर सकते। केवल वे धीमे पैरों ध्रुवीय क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। पृथ्वी की धुरी ना तो अभी उन्हें मिली है और ना उसके लिए गंभीरतापूर्वक प्रयत्न ही हुआ है। मानवीय सत्ता के ध्रुव केंद्र मस्तकीय धुरी संस्थान सहस्त्रार्थ के संबंध में वैसा कोई जोखिम नहीं है। भौतिक शक्ति दैत्य है। बिजली का आग का तनिक भी असावधानी से प्रयोग करने पर प्राण संकट सामने आ उपस्थित होगा, किंतु माता और बच्चे के बीच व्यवहार की कोई भूल चूक न बन पड़ सकने पर भी कोई बड़ा विग्रह उत्पन्न नहीं होता। मामूली सी अनबन भी देर तक नहीं टिकती। आत्मचेतना और प्रकृति चेतना में यही भौतिक अंतर है। सहस्त्रार्थ में आत्मा और परमात्मा का मिलन संस्थान है। यह चेतनात्मक आनंद है और आदान प्रदान है। इसमें उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं भरी पड़ी हैं। अध्यात्म साधनाओं का स्वरूप सद्भाव संपन्नता के साथ छोड़कर बनाया गया है। अस्तु उनमें श्रेष्ठताओं के देव अनुदान ही मिलते हैं। सहस्त्रार्थ चक्र का संबंध रंध्र से है। वह रंध्र को दसम द्वार कहा गया है। 9 द्वार तो नथुने, 2 आँखें, 2 कान, 1 मुख, 2 मल मूत्र छिद्र सर्वविदित हैं। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी जन इसी में होकर प्राण त्यागते हैं। मरणोपरांत कपाल क्रिया करने का उद्देश्य यही है कि प्राण का कोई अंश शेष रह गया है तो उसे वह उसी से होकर निकलें और ऊर्ध्व गति प्राप्त करें। नवजात शिशु की खोपड़ी के मध्य भाग में थोड़ा सा खाली स्थान होता है जिसमें हड्डी न होकर झिल्ली होती है। यह स्थान पीरिटल और आसिबिटल हड्डियों के बीच में है। शरीर वृद्धि के साथ साथ बगल की हड्डियां बढ़ती हैं और इस स्थान को ढक लेती हैं। योग शास्त्र का कथन है कि ब्रह्मसत्ता का ब्रह्मांडीय चेतना का मानव शरीर में प्रवेश इसी मार्ग में होता है। शरीर रचना की दृष्टि से इस जल पर केवल हड्डियों का जोड़ ही नहीं होता, उसी सीधे में नीचे अन्य असंगतियों भी बैठती हैं। कपाल को हड्डियों के नीचे मस्तिष्क को आच्छादित किए हुए एक व्रायक होते हैं जिसमें खेत में हल चलाने से बने हुए चिन्ह जैसे होते हैं जो उसे विभिन्न भागों में विभाजित कर देते हैं। इन्हें सीता या सल्कस कहते हैं। व्रायक कॉर्टेक्स को लंबाई के बीच से विभाजित करने वाली एक धार लांबिक सीता तथा चौड़ाई के बीच में विभाजित करने वाले को केंद्रीय सीता कहते हैं। इन दोनों जोड़ों का केंद्र ठीक उसी स्थल पर होता है जहाँ ब्रह्मरंध्र कहा गया है। इसी रंध्र की सीध में मस्तिष्क की सबसे ऊपरी रहस्य में कही जाने वाली शीर्ष ग्रंथि का स्थान है। यह बाह्य रंध्रकाय स्थित सत्ता को महत्व चेतना से संबंध करने का विशिष्ट मार्ग है। योगी अंत समय में इसी मार्ग से प्राण का निष्कासन करके ब्रह्मलीन होते हैं। स्पष्ट है कि जीवन काल में यह बाह्य रंध्र मस्तिष्क के सहस्त्रार्थ चक्र के मध्य से दिव्य शक्तियों तथा दिव्य अनुभूतियों के आदान प्रदान का कार्य करता है। सहस्त्रार्थ चक्र और ब्रह्मरंध्र मिलकर एक संयुक्त इकाई यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। अतः योग साधना में भी इन्हें संयुक्त रूप से प्रयुक्त प्रभावित करने का विधान है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरा सभी से आग्रह है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे योगा अभ्यासियों के लिए इसका पूर्ण लाभ मिल सके। धन्यवाद।